देखिए काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आ चुकी है उन लोगों के लिए जो लोग साल 2026 में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। लेवल 10 की वैकेंसी है। जी हाँ, लेवल 10 की वैकेंसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। और देखिए इसमें एक नोटिफिकेशन है जिसमें परमानेंट वैकेंसी है और एक दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी हैं, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो दो नोटिफिकेशन होने वाले हैं और दोनों में बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं। ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं। जी हाँ, ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं। और यहाँ पर आपका जो पे स्केल होने वाला है पहली वैकेंसी में, जो कि परमानेंट वैकेंसी है, पे स्केल आपका 7th CPC के हिसाब से होने वाला है। और उन लोगों के लिए जिन लोगों की एज निकल चुकी है या फिर ज़्यादा एज हो चुकी है, उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी रिलैक्सेशन है, क्योंकि 55 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 55 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 56 है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इसमें टोटल सैलरी की बात करें तो देखिए आपका जो बेसिक सैलरी है वो प्लस DA HRA वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर इसमें आपकी 1,20,000 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा एक जो नोटिफिकेशन है लास्ट में, वो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रख रखा है, वो भी आप देख लेना। वो काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है। पहला नोटिफिकेशन है जिसमें परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है ना। तो इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो हम समझने वाले हैं, किस तरह से अप्लाई करना है वो हम समझेंगे। ठीक है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट में आ रही हैं वो सारी चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो समझते हैं। और ये सिलेक्शन का प्रोसेस आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। पहली बात तो ये कि ये परमानेंट वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड, मतलब यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो API स्कोर के माध्यम से होने वाला है। जैसे कि आपने UG कर रखा है, मतलब स्नातक है आपके पास, और उसमें आपकी जो परसेंटेज थी वो 80 थी या उससे ज़्यादा थी, तो उसके नंबर मिलते हैं 15। इसी तरीके से 60 और 80 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज थी तो 13 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको अलग अलग नंबर मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। इसी तरीके से अगर आपने PG कर रखा है और 80% या उससे ज़्यादा थे तो 25 नंबर यहाँ से भी मिल सकते हैं आपको। MPhil कर रखा है तो MPhil के यहाँ पर जो नंबर आपको मिलते हैं API स्कोर में, वो मिलते हैं आपको 7 नंबर। और अगर आपने PhD कर रखी है तो 30 नंबर मिलते हैं। JRF आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर, और खाली नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर, और आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है तो 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपने शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराए हैं तो हर एक पेपर का आपको 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम नंबर जो आपको यहाँ से मिल सकते हैं वो कितने मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं आपको 10 नंबर मैक्सिमम। और अगर आपने रिसर्च देखिए, अगर आपके पास PhD के बाद या फिर आपका नेट क्वालिफाई होने के बाद कहीं पर आपने पढ़ाया है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो हर एक साल का 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। आपके पास पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, तो अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल है और नेशनल अवार्ड हैं तो 3 नंबर मिलते हैं। और अगर आपके पास स्टेट लेवल का अवार्ड हैं तो 2 नंबर मिलते हैं। ओके। इसी तरीके से अगर आपने PhD और MPhil दोनों भी कर रखे हैं तब भी 30 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये हम आपको जो बता रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही बता रहे हैं, भारत का राजपत्र असाधारण। ठीक है ना। अब जैसे कि JRF है, नेट है, सेट है, तीनों भी हैं तब भी 7 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। अवार्ड कैटेगरी में आपको जो मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं वो 3 नंबर मिल सकते हैं। अब देखिए, शैक्षणिक प्राप्तांक मतलब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो उसके 80 नंबर होने वाले हैं। शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर होने वाले हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके भी 10 नंबर होने वाले हैं। तो आपका API जो स्कोर कैलकुलेट होने वाला है वो होने वाला है 100 में से। अब जितना API स्कोर ज़्यादा होगा उतने ही चांसेस हो जाएंगे आपके फर्दर आगे का जो प्रोसेस होने वाला, आगे का जो स्टेप होने वाला, उसमें आपको बुलाया जाएगा। मान लिया जाए कि आपका यहाँ पर 60 आ रहा है या फिर 65 आ रहा है, तो आप एक सिक्योर जोन के अंदर आ जाएंगे। हो सकता है ये आपको बुलाएं फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और PPT प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये समझना बेहद ज़रूरी है।
सबसे पहली जो वैकेंसी आई हुई है वो इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ के अंदर आई है, इंग्लिश एंड कल्चर स्टडीज़ में आई हुई है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, ये इस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। इतिहास में वैकेंसी आई हुई है। मैथमेटिक्स में वैकेंसी है। जूलॉजी में वैकेंसी है। पब्लिक हेल्थ में वैकेंसी है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिलॉसफी में वैकेंसी है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में वैकेंसी है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान में वैकेंसी आई हुई है, डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई हैं। और इसी तरीके से वुमेन्स स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, महिला अध्ययन और विकास, ये जो डिपार्टमेंट है इससे भी वैकेंसी आई हुई हैं। ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी आई हुई हैं। तो कितनी वैकेंसी हैं यहाँ पर वो हम आपको दिखा देंगे, पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। इसी तरीके से डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। केमिस्ट्री में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और आगे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान में वैकेंसी आई हुई है। और सब्जेक्ट हम आपको दिखा देते हैं, देखिए कॉमर्स में है, लीगल स्टडीज़, बिजनेस मैनेजमेंट, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र में वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है, कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ में वैकेंसी है और हिंदी में वैकेंसी है। तो ये 28 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहां से परमानेंट लेवल की वैकेंसी आई हुई हैं। ओके, तो ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है जो लोग भी साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं या चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है ना वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लें, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपका पीजी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, एमटेक वगैरह है, कुछ भी है XYZ। तो इसमें कम से कम आपके जो है 55% होने चाहिए जिस सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं। और ये बात हो रही है यूआर कैटेगरी की। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ये तो रही बात पीजी से रिलेटेड, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। और इसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास सेट होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये कंडीशन है। पीएचडी में एक कंडीशन ये भी दे रखी होती है कि भाई पीएचडी अगर आपकी 2009 से पहले करी, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, कर रखी है, तो उस केस में अगर आपके पास नेट सेट नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर M, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसे पढ़ना आपको ज़रूरी है। देयर शैल बी अ रिटन टेस्ट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। आपका रिटन टेस्ट हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। A test of teaching skill be conducted of the shortlisted candidate through the PowerPoint presentation। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए, स्लाइड्स के जरिए आपका ये प्रेजेंटेशन ले सकते हैं और उससे ये चेक करेंगे आपकी टीचिंग स्किल, आपके पढ़ाने का तरीका। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पर भी मौका मिलता है, चाहे आप एक वाइट बोर्ड ले आएँ घर पर, उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना जो भी टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, रेलेवेंट सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए क्या लिख रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिसर्च स्कोर विल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अब जो रिसर्च स्कोर है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। रिसर्च स्कोर से मतलब यहाँ पर क्या है, तो ये समझने वाली बात है। रिसर्च स्कोर से यहाँ पर मतलब है कि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में जो आपके नंबर बन रहे हैं उसे ये पब्लिश कर देंगे। उस पर आप ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं विदिन 7 डेज, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसका ऑब्जेक्शन आपको इस ईमेल आईडी के जरिए करना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 16 तारीख से, 16/6/2026 से लेकर 16 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, वो 27 जुलाई तक आप कर सकते हैं वो भी काम, ठीक है ना। करना कैसे है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना, तो ये भी आप देख लीजिए। इसके अलावा एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और भी है, तो वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। कैंडिडेट विल बी अप्लाई
ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू द सामर्थ पोर्टल से, ठीक है ना। ये लिंक दे रखी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, आपको जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है उसी में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है और रजिस्ट्रार ऑफिस मां शुकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, इस एड्रेस पर आपको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से 27 जुलाई तक आपको सेंड कर देना है। क्या सेंड कर देना, अपना जो फॉर्म है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट आपको सेंड करना है और एनवेलप में रखकर सेंड करना है। ये भी आप पढ़ लेना। तो जल्दी जल्दी हम दिखा देते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, जो सीट्स रिजर्व हैं वो उत्तर प्रदेश वालों के लिए हैं। बाहर वाले जो अप्लाई कर सकते हैं वो जनरल वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर फीस भी अप्लाई करने के लिए देखिए, यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस है जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर बता ही दिए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, आप इसका नंबर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर, और इसकी वेबसाइट भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। इसके बाद एक नोटिफिकेशन और भी रह जाता है, वो भी हम कवर करेंगे। तो ये आप वेबसाइट इसकी चेक करिए, मां शुकंभरी यूनिवर्सिटी। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा, परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आपको ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है ना, वेबसाइट पर। चलिए अगली यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखिए वो वाली जो वैकेंसी अभी हमने दिखाई थी आपको, वो तो है परमानेंट वैकेंसी। अब ये जो दूसरी वैकेंसी है ये है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी। इसमें अलग अलग फैकल्टी में वैकेंसी आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये पहली जो फैकल्टी है ये फैकल्टी ऑफ साइंस है। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स में वैकेंसी, केमिस्ट्री में है, माइक्रोबायोलॉजी में और स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, ठीक है ना। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये पढ़ना जरूरी है, देयर यूजीसी नॉर्म शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट। देखिए शॉर्टलिस्टिंग आपकी जो होगी ना वो एपीआई स्कोर के माध्यम से होगी, इस वाले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में भी। ये जो दूसरा नोटिफिकेशन है इसमें भी आपका जो मतलब कह सकते हैं आपका जो यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी वो एपीआई के माध्यम से ही होगी, ओके। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होगा। दूसरा वाला जो नोटिफिकेशन उसमें बात बता रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई हुई है दूसरी वाली, ये आई है शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। अब यहाँ पर कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है उससे भी वैकेंसी आई है। 3 वैकेंसी कॉमर्स में, मैनेजमेंट में भी 3 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ना ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है किसमें, SC ST OBC में, वो आप खुद देख लेना। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी की यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट में, तो हिंदी की 2 वैकेंसी और इंग्लिश में 1 वैकेंसी है। फैकल्टी ऑफ लॉ में देख सकते हैं 4 वैकेंसी, कॉमर्स में देख सकते हैं 2 वैकेंसी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में सोशियोलॉजी में वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, सोशल वर्क में 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मीडिया में 1 वैकेंसी है, और आगे आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, फाइन आर्ट्स में वैकेंसी है, म्यूजिक में वैकेंसी है, और फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में ये सारी वैकेंसी दे रखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। पैरामेडिकल में वैकेंसी है, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी में यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, जनरल इंस्ट्रक्शन, इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। तो देखिए 1 मिनट, यहाँ पर मैं इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। यहीं से आप फॉर्म डाउनलोड कर लेना, यहीं से आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। ये है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। तो दोनों वैकेंसी मैंने आपको बता दी हैं। और कोई बात अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता दें। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.